तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो अभी मैं लेकर आया हूँ एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल, एसक्यूएल इन एंड नॉट इन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ही कंफ्यूज करके रखता है जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वेब डेवलपमेंट के या फिर सिक्वल सर्वर के या फिर किसी भी तरह के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो कि क्यूरी पढ़ते हैं या इस तरह के एसक्यूएल या डेटाबेस पढ़ते हैं या ओरेकल पढ़ते हैं, माई सिक्वल पढ़ते हैं। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि इन और नॉट इन ऑपरेटर क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हर ट्यूटोरियल में मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बात करता हूँ, तो इसी तरह मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपके सामने लेकर के आया हूँ शॉर्ट्स का। तो ये बहुत ही आसान भाषा में मैं बताने की कोशिश करता हूँ और आपको लगता है कि समझ में आएगा, और मेरे को भी लगता है कि आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। जैसे कि आप जाते हो तो आप दुकान पे देखते हो कि बहुत सारे शॉर्ट रहते हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स हैं। आप दुकान पे शॉर्ट्स खरीदने गए तो बहुत सारे शॉर्ट्स रखे हुए हैं। तो आप कहते हो कि इन शॉर्ट्स में वो कलर दीजिए जो मैं कलर लेकर के आया हूँ। ऐसा हो सकता है। जैसे कि आपने गए, इतने सारे शॉर्ट्स है, 1 2 3 4 5 शॉर्ट, इतने सारे शॉर्ट्स है। तो आप बोलते हो कि सेलेक्ट कीजिए वो शॉर्ट, हमको सेलेक्ट करके लाइए जो इन सब कलर में से इस कलर का हो। आप ऐसा कह सकते हो, है कि नहीं। जैसे कि आप सपोज दैट कि मैचिंग शर्ट लेने जाते हो, है ना, या फिर कुछ मैचिंग कपड़ा लेने जाते हो, तो आप क्या कहते हो कि इन सब कपड़ों में से वो कपड़ा दीजिए जो कलर मैं चाहता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलेक्ट कीजिए वो कलर जो इनमें से हो। इसका मतलब यही हो। और दूसरा बात ये हो सकता है इनमें से नहीं हो। तो यही चीज होता है सेलेक्ट करने के लिए। आज हम लोग बात करेंगे इसी पे कि कैसे हम लोग सेलेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे और प्रैक्टिकल बात भी करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, सब कुछ बताऊंगा मैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर एज इन, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पहला क्यूरी पे ध्यान दीजिए, पहली लाइन पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। इसका मतलब ये हुआ कि सारे रिकॉर्ड को सेलेक्ट कीजिए किस टेबल से? कस्टमर्स टेबल से। वेयर, जहां एज, एज जो है इन, एज किस में हो? 25 हो, 23 हो और 22 हो। मतलब टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड है, लेकिन रिकॉर्ड वही आएंगे जिनकी एज 25 हो, 23 हो और 22 हो। इनका मतलब ये हुआ एज इन, मतलब एज किस में हो, मतलब इनके रेंज में हो, इनमें से कहीं भी हो। 25 इसके ब्रैकेट में जो भी लिखा है उसके बीच में जो लिखा है वही हो, तभी वो कस्टमर का आएगा। और दूसरी लाइन में देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर एज नॉट इन, मतलब इनमें से नहीं हो, मतलब जिसकी एज 25, 23 और 22, इन तीनों में से कोई नहीं है, उसी को चुन करके लाइए। है कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं क्या? हमारा इन और नॉट इन। अब हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे क्यूरी भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन हम उसके बारे में आगे बात में पढ़ेंगे। तो अपने एसक्यूएल सर्वर पे चलते हैं ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिकल में बता सकूं। तो मुझे लगता है कि जब तक एसक्यूएल खुल रहा है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ। तो आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना एक दोगुना ज्ञान का ही एक कोई भी टेबल ले लेता हूँ। जैसे कि मैं इम्प्लॉय टेबल लेता हूँ। आप देखो, ये इम्प्लॉय टेबल है, इम्प्लॉय टेबल है। मैंने लिख दिया क्या? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लॉय, है ना। अब यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो काट दीजिए इसको, और दोगुना ज्ञान जो आपका डेटाबेस पे उस पर राइट क्लिक कीजिए और न्यू क्यूरी पर जाइए, और यहाँ पे लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लॉय। लिख दिया मैंने, और F5 दबा दीजिए, या फिर ये एग्जीक्यूट का बटन ऊपर में है उसको दबा दीजिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? रिकॉर्ड दिख रहा है 1 2 3 4 5, रजनीश, प्रकाश, कुमार, श्वेता, और बिहार, पटना, दिल्ली, यूपी लिखा हुआ है, और एज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहीं पर हम मैं लिखता हूँ क्यूरी में वेयर एज इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखता हूं मैं वेयर एज इन, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? ब्रैकेट में लिखता हूँ 19, 14, मतलब जिनकी एज 19 और 14 है वही रिकॉर्ड ला करके दीजिए।
सेलेक्ट करेंगे तो देखिए सिर्फ वही रिकॉर्ड आ रहे हैं यहाँ। ठीक है, अब मैं इसमें एज के बगल में नॉट लिख देता हूँ, NOT, नॉट इन, है ना, यहाँ पे नॉट इन लिख दिया। नॉट इन का मतलब जिनका एज 19 और 14 नहीं हो। अभी इनका मतलब क्या था, वो हो, अब नॉट इन का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं हो। अभी देखो 19 और 24 एज वाले, सॉरी 19 और 14 एज वाले नहीं आ रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे जो रिकॉर्ड दिख रहा है आपको, ये जो रिकॉर्ड एज दिख रहा है, ऐसे रिकॉर्ड आ रहा है जिनका एज ना कि 19 है ना कि 14 है। जिनका एज इन दोनों को छोड़ के कोई भी रहेगा वो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वहां पे नॉट इन लिखा हुआ है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इन और नॉट इन। मैं एक बार और इसको बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इन इन लगा दूं, सपोज दैट इन लगा दूं, तो क्या आएगा, सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए वो रिकॉर्ड आ रहे हैं जिनकी एज 19 या 14 है ना। तो आप किसी भी कॉलम पे लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी एज 19 और 14 है वही डेटा सिर्फ आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं क्या, इन और नॉट इन ऑपरेटर। तो ये हो गया आपका नॉट और इन और नॉट इन। ये बहुत ही आसान है। तो मैं भी बहुत ही कंफ्यूज होता था। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही बड़ा प्रोग्रामर हूँ या फिर लगता है कि मैं बहुत ज्ञान का भंडार लेकर के आया हूँ। मैं आप लोग से बातें करता रहता हूँ और आपको बताते रहता हूँ, तो आपको भी समझ में आएगा कि ये सब प्रैक्टिकल ज्ञान है और इंटरेस्ट लेने के चलते ही मुझको कुछ आ गया है। आप लोग की दुआ है तो थोड़ा बहुत और आगे बढ़ जाऊंगा और आपको भी समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो डेटा दिख रहा है, ये दो डेटा जो दिख रहा है, यहाँ पे मैं क्यूरी भी लिख सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा, इसलिए कि मल्टीपल टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन अभी इतना समझिए, इन का मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे रहेगा इस ब्रैकेट के अंदर, वो वही डेटा दिखाएगा जो इन में है, और नॉट इन लगा दोगे आप तो वो डेटा नहीं दिखाएगा। तो बस इतना ही क्यूरी में चलता है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं है। तो ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बताइए कमेंट बॉक्स में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी लोगों को भी ये वीडियो दीजिए।